बुद्धाय तथागत बुद्ध के 5 तत्वों से बना ये शरीर हमारा बौद्ध धर्म के अनुसार इन 5 तत्वों में से चौथा तत्व वायु तत्व है। बौद्ध धर्म में इस शरीर में 5 महाभूत तत्वों का जो निर्माण है, पहला तत्व पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां आकाश है। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। इस शरीर और आकाश की मूलभूत संरचनाएं हैं। इन 5 तत्वों में वायु तत्व का विशेष योगदान है, क्योंकि ये जीवन, ऊर्जा, ऑक्सीजन, गति का आधार है। इस शरीर में वायु तत्व का महत्व, श्वास वायु तत्व ही शरीर में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को संभव बनाता है। गति और शरीर के अंग प्रत्यंग की हर गति, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, वायु तत्व का संचालित होना ही है। रक्त और ऊर्जा, धमनियों, शिराओं में रक्त प्रवाह और शरीर के जीवन ऊर्जा का संचार वायु तत्व से होता है। मानसिक संतुलन, मन की शांति और संरचना, चंचलता भी वायु तत्व के संतुलन पर निर्भर करता है। वायु तत्व का संतुलन असंतुलन होने पर इस शरीर में क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं, ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जब हमारे इस शरीर में वायु तत्व असंतुलित होता है तो किसके कारण होता है? जैसे अनियमित आहार, यानी कि बिना टाइम के खाना खाना और अत्यधिक खा लेना, जो बदहजमी हो जाना, ओवरडोज खा लेना, अत्यधिक उपवास करना, अनियमित विहार, यानी कि अत्यधिक घूमना फिरना, नींद की कमी से वायु तत्व असंतुलित होता है। क्रोध, चिंता और भय, मानसिक अशांति वायु तत्व को अस्थिर बना देते हैं। अत्यधिक श्रम या आलस्य, शारीरिक जीवन शैली का असंतुलन भी वायु तत्व को बिगाड़ देता है। प्राकृतिक तत्व ये 5 तत्व ही हैं जो प्राकृतिक परिवर्तन जो होते हैं इस शरीर में और इस प्रकृति में। ऋतु परिवर्तन जैसे 4 ऋतुएं, ठंडी, गर्मी, जाड़ा और बरसात, विशेषकर ठंडी और हवा का असर इस शरीर के वायु तत्व पर सीधा पड़ता है। वायु
तत्व को संतुलित रखने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार अपने सतर्क श्वास के जानने की जागरूकता, आनापानसति ध्यान जो तथागत ने अपने विशेष प्रकार के ध्यान के मार्ग को खोजा, उसको सिखाने के लिए जन जन को प्रेरित किया, जन जन को सिखाया और बताया कि श्वास पर ध्यान करने से वायु तत्व संतुलित होता है और मन शांत होता है। सम्यक आहार विहार, संतुलित पचने योग्य भोजन, समय पर विश्राम और संयमित जीवन शैली अपनाना ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। तभी तो तथागत कहते हैं कि हमने जिस मार्ग की खोज की है उसमें किसी भी प्रकार की कोई अति का स्थान नहीं है। मध्यम मार्ग, हमने जिस मार्ग को खोजा है वह मार्ग मध्यम मार्ग है। ना तो अत्यधिक कठोर तपस्या है और ना ही इंद्रिय सुख में डूबना, बल्कि ये मध्यम मार्ग संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है। करुणा और मैत्री ध्यान से मानसिक संतुलन, वायु तत्व भी संतुलित होता है, क्योंकि ये हमारा शरीर और मन का आपस में जुड़ा हुआ महसूस करना, यह शरीर और मन पर मनोवृत्तियों का वेदनाओं के आधार पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते करते अंतर मन तक सच्चाइयां समझ में आने लगती हैं। जब ये श्वास को हम जानते जानते अपने मन पर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का होना या न होना, ये मानसिक शांति का प्रतीक है। जो सच्चाई इस संसार में है वही सच्चाई हमारे अंदर है। तभी वायु तत्व जो प्रकृति में है वह हमारे अंदर है। ये सच्चाई बुद्धि के स्तर पर परखी जा सकती है, स्वीकारी जा सकती है और ये सच्चाई को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जाता है। अपने अनुभूतियों के आधार पर महसूस किया जाता है। इसको स्वयं ही अपने अंदर खोज करनी होगी। स्वयं वेदन करने से ही प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा जानना है। स्वयं अपनी वेदन द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति होती है। ध्यान स्वयं को ही करना है। ध्यान करते समय जो सच्चाई प्रकट हो रही है उसको स्वयं को ही जानना है। हमारे इस शरीर में जो भी वेदन होता है साधक उसी के आधार पर वेदनानुपश्यना करता है। तभी इस शरीर में संवेदनाएं सुखद हो या दुखद हो उन्हें साक्षी भाव से देखता है और उनमें प्रतिक्षण हो रहे
उत्पाद व्यय यानी कि उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, यही तो संवेदनाओं का स्वभाव है, जिनसे अपनी अनुभूतियों के आधार पर साधक खूब समझता है जो काया यानी कि शरीर पर प्रकट होने वाली संवेदनाएं, और इन संवेदनाओं के आधार पर साधक कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना करता हुआ साधक काया के क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है, अनुसंधान करता हुआ साधक जब खोज करता है अपने शरीर में, तो वो संवेदनाओं को महसूस करता है। अपने इस शरीर में और मन में कई तरह की भ्रांतियां पैदा करता है, उलझने पैदा करता है, उसे समझता भी है। इसी प्रकार चित्त यानी मन का अनुसंधान यानी कि खोज करना, साधक चित्त अनुपश्यना करता है और चित्त में जो हलचल होती है उसे जाने बिना चित्त के बारे में अनुभूतियों के स्तर पर जानकारी आरंभ नहीं हो सकती, तथा चित्त अनुपश्यना यानी मन की जांच करना, मन की जांच करने के साथ साथ धम्म अनुपश्यना यानी कि इस शरीर की भी जांच करता है। चित्तानुपश्यना मन की जांच करना, धम्मानुपश्यना इस शरीर की जांच करना, साधना की पुरातन पारिभाषिक शब्दावली में चित्त जो कुछ धारण करता है वह धम्म कहलाता है। अतः इस चित्त यानी मन पर जो कुछ भी प्रकट हो रहा है उसे साक्षी भाव से जानने की जरूरत है। साक्षी भाव से ही जानना धम्मानुपश्यना कहते हैं। चित्त जब राग धारण करता है तो चित्तानुपश्य साधक जानता है कि जब राग यानी लगाव अधिक होता है तो जानता है, और यदि वीतराग यानी कि लगाव रहित चित्त यानी मन होता है, लगाव से दूर मन होता है, तो भी जानता है। जैसे जैसे सद्वेषों से बैर से मुक्त मन होता है तो भी जानता है। या वीतराग यानी कि ये मेरा मन बैर जलन यानी कि शत्रुता से जब युक्त होता है तो भी जानता है। ये हमारा मन मोह युक्त है तो भी जानता है, और ये मेरा मन मोह से मुक्त है यानी कि दूर है तो भी जानता है। यह मेरा मन यानी कि चित्त अधिक बोलता है
तो भी जानता है। यह मेरा मन कम बोलता है तो भी जानता है। यह मेरा मन शांत रहता है तो भी जानता है। यह मेरा मन अशांत रहता है तो भी जानता है। इस पर होने वाले प्रकार प्रकार के बदलाव को खूब जानता है। जब साधक प्रज्ञावान होता है, साधक अपनी विपश्यना ध्यान विधि में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और उसको अपने शरीर पर प्रकार प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो स्वयं महसूस करता है और उसको जानता है। जब ये वायु तत्व हमारे इस शरीर में श्वास यानी सांस का आना जाना बंद हो जाता है तो ये शरीर अपनी प्राण वायु को खत्म कर देता है और ये शरीर समाप्त हो जाता है, जिससे कि ये जीवन शैली वहीं पर खत्म हो जाती है। इन्हीं सांसों से ही तो हमारा जीवन है। इन 5 तत्वों में से एक तत्व का इधर उधर हो जाना इस जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। यह 5 तत्व इन्हीं से बना ये शरीर है। इन तत्वों के अलग होने पर ये शरीर का खत्म हो जाना, इन 5 तत्वों का अलग हो जाना, यही कारण है। अपने इस शरीर के कार्य कारण को जानना ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शुद्ध वायु हमको पेड़ पौधों से मिलती है जो हमारी सांसों को अधिक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस शरीर को प्राणवायु देती है। हमें इस प्रकृति के हर वस्तु की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, झरने, जो भी इस प्रकृति के प्राकृतिक धरोहर हैं, उन सब को संजो करके रखना चाहिए। जैसे कि इस शरीर में 5 तत्वों के मेल से ये शरीर मिलकर बना है। जब हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी और हमारा स्वस्थ जीवन होगा। हम सब स्वस्थ होंगे, सारी बीमारियों से मुक्त होंगे। हमारे इस शरीर में तत्वों का कितना बड़ा योगदान है, ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि ये शरीर तत्वों का ही मेल है, तत्वों से ही बना है ये शरीर। इन 5 तत्वों को अच्छे से मिल करके चलेंगे तो ये शरीर समुचित रूप से स्वस्थ और निरोगी रहेगा।
ये वायु तत्व का इतना बड़ा योगदान है जिसे सबको जानना चाहिए। और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय।